Hello guys, my name is Bhagyashree and today we are going to learn C language. In the last session we discussed about what is C. Now in today's session we have to discuss about why we learn C language. So there are many reasons to learn C language. फर्स्ट इज फाउंडेशन फॉर अदर लैंग्वेजेस। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हमें जावा पढ़ना है या डॉट नेट पढ़ना है तो वी हैव टू गो थ्रू द सी लैंग्वेज। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि जब भी हमें जावा या डॉट नेट या सी प्लस प्लस एडवांस लेवल के लैंग्वेजेस पढ़ना है तो हमें सी के थ्रू जाना चाहिए। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम लोग सी लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पर जाते हैं तो उसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम इजीली इन एडवांस लेवल लैंग्वेजेस को लर्न कर पाते हैं। अब ऐसा क्यों कि हम सी के थ्रू जाएँगे तो इजीली उसको लर्न कर न पाएँगे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो सी लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग सी में ऑलरेडी सीख चुके होते हैं। तो जब ये सेम चीज़ें हमें एडवांस लेवल लैंग्वेजेस में मिलती है तो वहाँ पर हमें इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। मतलब जब हमें वो ये सब पॉइंट्स वहाँ पर मिलते हैं तो ये हमारे ऑलरेडी लर्न किए होते हैं। तो काफ़ी स्मूथ वे में हम लोग आगे की चीज़ें लर्न कर पाते हैं, एडवांस लेवल के सिंटैक्सेस लर्न कर पाते हैं। जो एडवांस कंसेप्ट होते हैं जावा, डॉट नेट में उनको हम लर्न कर पाते हैं, उस पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। ठीक है? इसीलिए अगर हम यूजिंग सी अगर एडवांस लेवल लैंग्वेज पे जाते हैं यानी सी के थ्रू अगर हम एडवांस लेवल लैंग्वेजेस पे जाते हैं तो वो मोर कंफर्टेबल होती है लर्न करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस एंड सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं जिसका मेजर पार्ट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है सी लैंग्वेज में। अब ऐसा क्यों कि सी लैंग्वेज का ही क्यों यूज़ किया जाता है? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि सी लैंग्वेज हमें फास्टर एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करती है, राइट? एंड मेमोरी लेवल पे काम करती है। इसीलिए यहाँ पर जो है वो सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है क्योंकि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फास्टर चाहिए होता है। कोई भी स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना पसंद नहीं करता है। तो हमें यहाँ पर एग्ज़ीक्यूशन प्रोसेस फास्ट चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पर सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है? उसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे एम्बेडेड सिस्टम लाइक मोबाइल फ़ोन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गया, तो इन सभी में भी सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पर हमें फास्टर एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड होता है, राइट? तो फास्टर एग्जीक्यूशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? सी लैंग्वेज। एज वेल एज हमें यहाँ पर एक ऐसा लैंग्वेज प्रेफर करना होता है जो लेस मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करे। मतलब यहाँ पर हमें फास्टर एग्जीक्यूशन भी रिक्वायर्ड है एज वेल एज लेस मेमोरी प्रोसेस भी रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों चीज़ें, ये जो दोनों रिक्वायरमेंट है, ये कौन फुलफिल करता है? सी लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज फास्टर एग्जीक्यूशन भी प्रोवाइड करता है और लेस मेमोरी में भी प्रोसेस करता है। इसीलिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो जनरली डिज़ाइन किए जाते हैं सी लैंग्वेज में, राइट? देन नेक्स्ट, आइडियल फॉर गेम डेवलपमेंट। अब जो भी वीडियो गेम्स वगैरह हम लोग देखते हैं तो वो गेम में जो फ्रेमवर्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो फ्रेमवर्क सी लैंग्वेज में डिज़ाइन किए जाते हैं। अब ऐसा क्योंकि सी लैंग्वेज में डिज़ाइन किए जाते हैं, तो सेम थिंग कि यहाँ पर भी हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? फास्टर एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक ठीक है? फास्टर एग्जीक्यूशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? सी लैंग्वेज। तो इसलिए यहाँ पर भी यानी गेम डेवलपमेंट के लिए, फ्रेमवर्क्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मतलब जब भी कोई गेम डेवलपमेंट होगा या कोई फ्रेमवर्क्स डिज़ाइन किए जाएँगे, तो उसके लिए सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसके लिए हमें सी लैंग्वेज आना चाहिए, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब देखो गाइस, जब भी कोई नया लैंग्वेज डिज़ाइन किया जाता है या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जाता है, तो वहाँ पर कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको फॉलो करना कंपल्सरी होता है, राइट? अब वो एस्पेक्ट्स क्या है? तो फर्स्ट है हाउ टू स्टोर द डेटा। मतलब जब भी कोई डेटा हमें स्टोर करना होगा, तो वो डेटा किस तरीके से स्टोर किया जाएगा, उसके लिए प्रोसेस होना चाहिए, राइट? देन सेकंड थिंग, हाउ टू ऑपरेट
द स्टोर डेटा, मतलब जो भी डेटा हमने स्टोर किया है उसे हम कैसे ऑपरेट करेंगे, राइट? उसके लिए हमारे पास कोई प्रोसेस होना चाहिए जिससे हम स्टोर डेटा को ऑपरेट कर सके। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू हैंडल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, मतलब जब यूजर इनपुट देगा तो वो इनपुट को कैसे एक्सेप्ट करना है, देन आउटपुट को कैसे यूजर को शो करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये वहाँ पर हैंडल होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हाउ टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अब एग्जीक्यूशन फ्लो मतलब एग्जैक्टली क्या, तो सपोज करो कि हमारे पास में यहाँ पर एक प्रोग्राम है, राइट? जैसे कि एक प्रोग्राम हमने यहाँ पर कुछ मेंशन किया हुआ है, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर कोई कोड है। अब कुछ केस में क्या होता है कि जिस सीक्वेंस में हमने कोड लिखा है उसी सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन ये कोड एग्जीक्यूट होता है। कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जहां पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन एग्जीक्यूशन होता है, मतलब यहाँ पर हम लोग कोड के दो ब्लॉक्स लिखेंगे, राइट? और यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं एक कंडीशन। अब कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, राइट? अब यहाँ पर प्रोसेस जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है, सिक्वेंशियली चल रहा है। यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है वो कैसा चल रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चल रहा है। कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। एक प्रोसेस होता है लूप वाला, मतलब लूप के अंदर अगर हम कोई स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट्स को हम लिखते एक बार है बट वो एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं, मतलब ये कोड बार बार रिपीट होगा, राइट? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं एग्जीक्यूशंस के फ्लो होते हैं। यहाँ पर एक फ्लो डिफरेंट है, यहाँ पर जैसे हम बात करें तो ये सिक्वेंशियल है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पर एग्जीक्यूशन फ्लो होगा। यहाँ पर हम स्टेटमेंट एक बार लिखेंगे बट वो स्टेटमेंट क्या होंगे, मल्टीपल टाइम रिपीट होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने पॉइंट क्या लिखा है, हाउ टू कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होगा उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ सिंटैक्स होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सके, एग्जीक्यूशन के फ्लो को हैंडल कर सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज ने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें, स्टोरिंग द डेटा, मतलब डेटा को कैसे स्टोर करना है, तो सी लैंग्वेज में डेटा स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब क्या, एक मेमोरी जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे। यूजर जो भी इनपुट देगा वो स्टोर करेंगे, या फिर हमने कोई कैलकुलेशन किया तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर करेंगे। तो डेटा स्टोरेज के लिए सी लैंग्वेज में हम प्रेफर करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब इमेजिन करो कि एक मेमोरी है जहां पर हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, कोई डेटा स्टोर करने वाले हैं। सेकेंड, डेटा ऑपरेट। अब जैसे कि हमने जो डेटा स्टोर किया है, लाइक जैसे यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास में कुछ वेरिएबल्स है, ठीक है? इस तरीके से दो वेरिएबल है, सपोज इसमें हमने क्या किया है, ये डेटा स्टोर किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को ऑपरेट करना है। तो ऑपरेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लस साइन यूज कर रहे हैं, राइट? तो उसी तरीके से जैसे यहाँ एडिशन है तो हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया, सब्ट्रैक्शन होगा तो हम माइनस ऑपरेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब भी हमें कोई डेटा को ऑपरेट करना है तो ऑपरेट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। मतलब सी लैंग्वेज में हमें बहुत सारे ऑपरेटर्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट्स, मतलब जो भी इनपुट आउटपुट प्रोसेस है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो इनपुट आउटपुट को हैंडल करने के लिए सी लैंग्वेज हमें इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड करती है। मतलब सी लैंग्वेज ने ऑलरेडी कुछ फंक्शनैलिटीज बना के रखी है जिसका यूज करके हम लोग इनपुट और आउटपुट को हैंडल कर सकते हैं। सपोज हमें यूजर से एज ए इनपुट कोई वैल्यू लेना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, यूजर से डेटा लेते हैं। देन फिर हमें कंसोल पे कोई रिजल्ट प्रिंट करना है या कोई मैसेज प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं प्रिंटफ। मतलब जब भी हमें कंसोल से कोई वैल्यू रीड करनी होगी यानी इनपुट लेना होगा तो हम स्कैनफ फंक्शन के थ्रू जाएंगे। जब भी कोई वैल्यू प्रिंट करनी होगी या आउटपुट शो करना होगा उस केस में हम लोग प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू जाएंगे। तो ये कुछ फंक्शंस है यहाँ पर एग्जांपल के लिए जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट को हैंडल करते हैं।
देन फिर नेक्स्ट है हाउ टू कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर हमें कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस मिलती है जिसके थ्रू हम लोग एग्जीक्यूशन के फ्लो को हैंडल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि इफ एल्स एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एग्जीक्यूशन होता है। कंडीशन ट्रू है तो ये प्रोसेस चलेगा, फॉल्स है तो ये प्रोसेस चलेगा। देन लूप, लूप भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को लिखते एक बार है बट ये एग्जीक्यूट कितनी बार होते हैं, तो मल्टीपल टाइम्स होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं जिसके थ्रू हम एग्जीक्यूशन के फ्लो को हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, तो सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ you have any doubt, so please write in a comment section. Thank you.